ये हमारी अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर के ऊपर सेकंड वीडियो है। इसमें हम इस तरह के कुछ और रूल्स देखेंगे विद एग्जांपल्स देखेंगे कि अगर हमारे कंपाउंड में 2 और मोर चेन्स हैं सेम लेंथ की, राइट, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि 6 कार्बन की लेंथ है पेरेंट चेन की, तो चेन वो वाली चूज़ करनी है जिसमें हमें ज़्यादा नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स मिलें। अभी मेरे साथ देखिए आप कि अगर आप ये वाली लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करते हैं, हेक्सेन है, 3rd कार्बन के ऊपर एक सब्सटीट्यूएंट लगा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट है, बट इसका कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। सो वी विल नेम इट एज 3 आइसोप्रोपाइल हेक्सेन, राइट, एक सब्सटीट्यूएंट, फाइन, 3 आइसोप्रोपाइल हेक्सेन। और अगर मैं ये वाली नंबरिंग चूज़ करूँ जहाँ पे आप हाईलाइट होता देख रहे हैं, ठीक है, रही ये हेक्सेन, बट नाउ एट सेकंड पोजीशन आपके पास क्या है, मिथाइल, और 3rd के ऊपर आपके पास क्या है, इथाइल। समझ रहे हो? तो रूल ये बोल रहा है कि हमें ऐसे वाला चूज़ करना है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स हैं। तो क्या नाम बनेगा इसका? इसका नाम बनेगा 2 मिथाइल, नो, पहले क्या आएगा, इथाइल, क्योंकि इथाइल ई पहले आता है ना अल्फ़ाबेट में, तो हम क्या लिखेंगे, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, राइट। तो ये करेक्ट वाला है। अब when more than one substituent is attached, list the substituents in the alphabetical order, number the chain in the direction that produce a name containing the lowest substituent number. अब ये एग्जाम्पल हम देखेंगे। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो अगर मैं इस तरह से जो नंबरिंग दिखाई है तो ऑक्टेन बन रहा है, और 4th पोजीशन पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, 6 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। सो 4 इथाइल, क्योंकि ई पहले आता है तो इथाइल लिखेंगे, 6 मिथाइल ऑक्टेन, ठीक है। एक तरह से, इस तरह से हम लॉन्गेस्ट चेन चूज़ कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये वाली है, जब हमारे पास 3 पे मिथाइल और 5 पे इथाइल, ठीक है। अब अगर हमें इन दोनों में से रूल बोल रहा है, हमें वो चूज़ करना है जो हमारे सब्सटीट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर देता है। इसमें क्या नंबर है, 4 और 6। अब 4 से अगर कोई कम नंबर वाला है तो हम उसे चूज़ करेंगे, क्या है, 3 है इसमें, राइट। सो वी विल चूज़ दिस वन, हम इसे चूज़ करेंगे, यू गॉट इट। अब इफ़ 2 और मोर सब्सटीट्यूएंट्स आर द सेम, तब आपको पता ही है कि अगर 2 मिथाइल हैं लगे हुए तो हम क्या करेंगे, डाई मिथाइल, 3 मिथाइल लगे हुए हैं, ट्राई मिथाइल, 3 इथाइल लगे हैं, ट्राई इथाइल, एट्सेट्रा, राइट। अब इसमें देखिए अगेन ये ऑक्टेन ही है, बट इसमें 2nd कार्बन पे और 3rd कार्बन पे क्या लगे हुए हैं, मिथाइल। तो हम इसे कैसे नाम देंगे, 2 3, क्योंकि 2 पे भी है और 3 पे भी, तो दोनों का कि कहाँ लगे हैं मिथाइल, 2 3 कितने हैं, एक यहाँ है एक यहाँ, तो 2 हो गए, डाई मिथाइल ऑक्टेन, राइट। अभी आ जाइए यहाँ पे, ये नंबरिंग दी है हेप्टेन की, राइट, और ये नंबरिंग दी है आपकी, ये भी हेप्टेन ही है बट नंबरिंग दूसरी तरफ से दी है इस तरह से। अब कौन सा चूज़ करें, आप खुद बताओ, 3 3 6, क्या 3 से कम वाला कोई दूसरे वाले में है, हाँ जी 2 है, 2 है ना, ये 2 है, 5 5 2, राइट। और 5 से बड़ा इसके पास एक 6 है, 3 से बड़ा इसके पास, 2 से बड़ा इसके पास 3 है। सो दिस इज़ द करेक्ट वन, दिस वन इज़ द करेक्ट वन वेयर यू हैव, ये ठीक वाला है जहाँ पे आपके पास 5 इथाइल 2 5 डाईमिथाइल हेप्टेन है, राइट। अब जब कई बार क्या होता है कि दोनों डायरेक्शन से हमारे पास सब्सटीट्यूएंट का जो नेम है वो या नंबर है वो सेम आता है, इसमें भी 3 और 5 पे सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं, इसमें भी 3 और 5 पे ही सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं। अब क्या करें, हम कौन सा वाला चूज़ करें, तो उस केस में हमने वो चूज़ करना है जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, अल्फ़ाबेटिकली जो फर्स्ट ग्रुप है उसको लोअर नंबर दे। अल्फ़ाबेटिकली हमारा फर्स्ट ग्रुप, हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, इथाइल मिथाइल, अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आता है, तो वो नंबरिंग जो इथाइल को कम नंबर दे हमने वो चूज़ करनी है, रादर देन वो नंबरिंग जो इथाइल को 5 नंबर दे रही है, ये 3 दे रही, तो हम 3 वाला चूज़ करेंगे। सो दिस इज़ द करेक्ट वन, फाइन। अब हम करेंगे कि कई बार सब्सटीट्यूएंट्स जब कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट्स हैं, सिंपल सब्सटीट्यूएंट्स तो इस तरह से, सपोज कोई चेन है इस तरह से और आपके पास यहाँ
इथाइल मिथाइल लगा है या इथाइल लगा है या प्रोपाइल लगा है या ब्यूटाइल लगा है, किसी तरह पर, ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, राइट। अब कई बार हमारे पास इस तरह के कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। इसको डील करने के दो तरीके हैं। एक तो अगर आपको इनके कॉमन नेम आते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हो, आपको पता है कि ये इस ग्रुप को हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा ग्रुप देखते हैं तो आप पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करेंगे मेन पेरेंट की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कर ली। अब थर्ड पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है तो आप कहेंगे 3 आइसोप्रोपाइल डेकेन। ये है कॉमन नेम्स जो सब्स्टिट्यूएंट्स के हैं वो अलाउड हैं, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल एक्सेट्रा, दे आर ऑल अलाउड। बट कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इट्स बेटर टू स्टिक टू वन स्टाइल, कि हम एक ही स्टाइल को चूज़ करें। वो स्टाइल क्या है कि हम सिस्टमेटिकली चलें। एक तो आपकी मेन पेरेंट चेन है, और जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसको भी एक मिनी पेरेंट की तरह ट्रीट करें, मतलब उसकी अपनी एक नंबरिंग करें, उसमें अपनी एक लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करें और उसमें अपने रूल्स लगाएं फिर से, राइट। अब हम इसमें क्या करेंगे कि नंबरिंग तो हमें पता है कि ये 10 कार्बन लॉन्ग चेन है तो डेकेन है, ठीक है। हमने थर्ड पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो ये दो चीज़ें हमें पता है कि 3 पे है और डेकेन है। अब जो लगा हुआ है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, उसका जो भी है वो हम यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखेंगे, पैरेंथेसिस में, यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखेंगे। अब वो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जहाँ पे वो कार्बन जो कि मेन पेरेंट से जुड़ा हुआ है उसको ही हमेशा नंबर 1 देंगे, और वहाँ से फिर हम आगे लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करेंगे। यहाँ क्या है, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में लॉन्गेस्ट चेन दोनों तरफ सेम ही है, एक एक कार्बन की, तो किस भी साइड पे चले जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो 1 2, अब 1 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। सो 1 मिथाइल, और चेन कितनी लंबी है, 2 कार्बन वाली, तो इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है, वही मैंने लिखा। थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, 1 मिथाइल इथाइल, और टोटल कार्बन चेन कितनी है, डेकेन। दिस इज हाउ यू नेम द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इस तरह से आप उनको नाम दे देते हो, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स मैं और बताती हूँ। सपोज ये पेरेंट चेन है, 10 कार्बन की है, 5 की है, किसी की भी है। सो दिस इज़ द पेरेंट चेन। अगर इसके साथ इस तरह का ग्रुप लगा है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल की, तो हम इस तरह से उसे लिखेंगे या आइसोप्रोपाइल लिख सकते हैं, राइट। अगर इस तरह का ग्रुप लगा हुआ है तो हम इसे बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, कॉमन नेम में सेकेंडरी ब्यूटाइल, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, राइट। और दूसरा हम इसको सिस्टमेटिकली, ऐसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ से वो पेरेंट्स के साथ टच करती है वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है 1, और अब किधर को जाएं, उधर जाएं जो हमें लॉन्गेस्ट चेन दे, 1 2 3, क्योंकि अगर हम इधर को आएंगे तो लॉन्गेस्ट चेन नहीं बनेगी, सिर्फ 2 कार्बन चेन है, उधर को 3 है, राइट। अब फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। सो 1 मिथाइल, और कितनी लंबी चेन है सब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की, 3 कार्बन वाली, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल, बाकी पेरेंट की कहानियाँ लिख देनी है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर इस तरह का आपके पास सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो हम इसे कहते हैं आइसोब्यूटाइल, कॉमन नेम, ठीक है। सिस्टमेटिकली इसको हम नंबर 1 देंगे जहाँ से ये पेरेंट से कनेक्टेड है, 2 और 3, और सेकेंड कार्बन पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। सो 2 मिथाइल, और कितनी लंबी चेन है, 3 कार्बन की, 2 मिथाइल प्रोपाइल। गॉट इट। आगे आ जाइए, ये पेरेंट है, इसके साथ ये ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप को हम कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, सो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, कॉमन नेम। सिस्टमेटिक नेम में क्या है, 1 के साथ कितने मिथाइल लगे हुए हैं, 2, तो हम 1 को 2 बार बोलेंगे, 1 1 डाई मिथाइल, और कितनी लंबी चेन है, इथाइल, राइट। इसी तरह से आप इसको भी नेम कर सकते हो। आंसर को मत देखो, सिर्फ स्ट्रक्चर को नोट कर लो और उसके बाद अपने आप आंसर लिखो। आंसर लिखने के बाद आप आंसर को क्रॉस चेक इसके साथ कर सकते हो। अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, सपोज आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको नहीं समझ आ रहे और यू वांट मी कि मैं उनको सॉल्व करके एक वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो प्लीज़ उसे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।